अल्जीरिया में खोदे जाने वाले अजीब खड्डों से लेकर फ्रांस के एक घर की गैलरी में खड़ा इंसान जैसे दिखने वाले क्रिएचर तक, हमारी दुनिया में बहुत सी ऐसी रिमोट लोकेशंस हैं जहां कुछ न कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जिनको एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल है। आज हम गूगल अर्थ पर दिखने वाली कुछ अजीब चीजों को देखकर उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, हमारी लिस्ट की सबसे पहली चीज एंटार्क्टिका में मौजूद है। ये हैं एंटार्क्टिका के बर्फीले पहाड़ जिनको अभी आप सैटेलाइट व्यू के जरिए देख रहे हैं, पर इन्हीं पहाड़ों के बीच में छुपा है एक ऐसा खौफनाक चेहरा जिसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि ये एंटार्क्टिका की हार्श कंडीशंस का चेहरा है, तो कुछ कहते हैं कि यहाँ काणा दजाल छुपा है। ये नेचुरल फॉर्मेशन कुदरती तौर पे किसी देव जितने बड़े इंसान की शक्ल इख्तियार कर गई है और रही सही कसर शैडो ने पूरी की है। एक आंख बंद, नाक, होंठ और पेशानी यानी फोरहेड सब बिल्कुल ऐसा ही बना है जैसा कि वाकई इसे किसी ने जानबूझकर बनाया हो। पर यह नेचुरल फॉर्मेशन अभी रिसेंटली नहीं बनी। गूगल अर्थ पर 2009 के हिस्टोरिकल सैटेलाइट इमेजेस में भी ये चेहरा वाज़े तौर पे देखा जा सकता है। इसकी साइज की बात की जाए तो ये फेस ऊपर से नीचे तक करीब 1 किलोमीटर लंबा और 500 मीटर चौड़ा है। ये एंटार्क्टिका में इतनी रिमोट लोकेशन पर है कि आज तक यहाँ किसी इंसान ने कदम भी नहीं रखा। हमारी अगली लोकेशन है बहामस में वाक़े एक ऐसा आइलैंड जिसे बुलबॉक हार्बर कहा जाता है। ये जगह मशहूर तो अपने साफ बीचेस की वजह से है, लेकिन इन पानी की लहरों के नीचे छुपे हैं कुछ ऐसे प्लेन रैक्स जिनकी अपनी अपनी कहानियां हैं। लोग यहाँ डाइव करके इन प्लेन रैक्स को देखने जाते हैं। गूगल अर्थ पर स्पॉट होने वाला ये प्लेन 10 जुलाई 1997 को यहाँ क्रैश हुआ था। सेस्ना 402C नामी ये जहाज रनवे पर पहुंचने से पहले ही पानी में गिर गया। जिस वक्त ये क्रैश हुआ उस वक्त इसमें एक पायलट और 7 पैसेंजर्स मौजूद थे, पर खुशकिस्मती से सबकी जान बच गई। रनवे से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर पायलट ने ब्रेक्स फेल होने की रिपोर्ट दी थी। इस कंडीशन में अगर वो रनवे पर लैंड करने की कोशिश करता तो हो सकता है कि किसी की भी जान नहीं बचती। 1997 से ये जहाज पानी के अंदर डूबा हुआ था, लेकिन 2019 के बाद जब यहाँ का पानी कम हुआ तब जाकर ये सैटेलाइट व्यू में जाहिर हुआ है। अभी आपको लेके चलते हैं फ्रांस के शहर नैन्सी में, जहाँ गूगल की स्ट्रीट व्यू कार ने कुछ ऐसा मंजर कैप्चर किया जिसने इंटरनेट की दुनिया पर खौफ तारी कर दिया है। सैटेलाइट व्यू में तो ये महज एक डबल स्टोरी घर दिख रहा है जिसके पीछे एक छोटा स्विमिंग पूल भी है, पर अगर यहाँ का स्ट्रीट व्यू देखा जाए तो यहाँ कुछ ऐसा कैप्चर हुआ था जिसकी वजह से गूगल को ये पूरा घर ही ब्लर करना पड़ गया। इस घर की बालकनी में एक अजीब और खौफनाक क्रिएचर देखा गया है। इस धुंधली तस्वीर को गोस्ट ऑन द बालकनी का निक नेम दिया गया है, जिसमें एक दुबला पतला ह्यूमनॉइड बड़ी आंखों के साथ दिखाई दे रहा है। इंटरनेट पर इस तस्वीर के वायरल होते ही कुछ खौफनाक आइडियाज जन्म देने लगे, जैसा कि कुछ लोग इसे एक सुपर नेचुरल एंटिटी मानकर यकीन कर बैठे। कई लोगों ने अपनी राय दी कि ये महज सिर्फ एक स्टैचू है। अभी लोग तरह तरह की बातें कर ही रहे थे कि गूगल ने इस घर की तस्वीर को ब्लर करके लोगों को मजीद शक में डाल दिया, क्योंकि अगर ये कोई स्टैचू था तो फिर इसको छुपाया ही क्यों गया। पर हैरानी की बात यह है कि ना ही गूगल पर और ना ही चैट जीपीटी को इस तस्वीर के बारे में कुछ इल्म है। इस तरह का कोई भी स्टैचू दुनिया के किसी भी कल्चर में आज तक नहीं बनाया गया। काजाकिस्तान के सेंटर में लीजाकोव्स्का शहर के करीब इस लेक के किनारे पर एक बहुत बड़ा पेंटाग्राम बना हुआ देखा गया। वैसे तो पेंटाग्राम के निशान की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री मौजूद है जो मुख्तलिफ कल्चर और रिलीजन्स में इस्तेमाल होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज चल रही हैं कि ये शैतान की पूजा के दौरान इस्तेमाल होता था। पर हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि 1991 से पहले काजाकिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा होता था और सोवियत यूनियन के झंडे में भी हमें एक स्टार दिखता है। गूगल अर्थ की आर्काइव्स में अगर इस इमेज को ट्रैक किया जाए तो इसके निशानात 1985 में भी जाहिर होते हैं। हो सकता है कि वाकई ये सोवियत यूनियन के दौर में बनाया गया हो।
आर्कियोलॉजिस्ट का भी यही कहना है कि यहाँ शायद किसी दौर में लेक व्यू पार्क बनाने का इरादा किया गया था, जिसमें स्टार का सिंबल सोवियत यूनियन को जाहिर करता है, लेकिन आज ये जगह बिल्कुल बंजर पड़ी है। सूडान का खौफनाक सहरा अपनी सख्त पर खूबसूरत फितरत के लिए मशहूर है, लेकिन गूगल अर्थ पर देखी गई एक अजीब सी चीज ने लोगों को हैरत में मुब्तला कर दिया है। एक फॉर्मेशन जो दूर से देखने पर एक बहुत बड़े इंसानी होंठ का अक्स देती है। लिप्स की तरह दिखने वाला ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि जमीन से देखने पर इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। असल में ये सिर्फ जियोलॉजी का खेल है जो हमारी आंखों को धोखा देता है। 250 फीट ऊंचा ये पहाड़ रॉक फॉर्मेशन और रेत के मुख्तलिफ रंगों की वजह से सैटेलाइट व्यू में लिप्स जैसा दिखता है। आइए अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल सिडनी में, जहां पैरामेटा रिवर में एक तैरता हुआ जंगल नजर आता है। पर असल में गौर से देखा जाए तो ये एक शिप है जिस पर कुदरती तौर पे मैंग्रोव्स उग आए हैं। थोड़ी इंटरनेट सर्च करने पर इसकी हकीकत सामने आ गई। इस शिप का नाम SS एयरफील्ड है जो 1911 में बनी थी। ये एक कार्गो शिप थी जो ज्यादातर ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर ही चलती थी। 61 सालों तक सर्विस में रहने के बाद जब 1972 में इसके दिन पूरे हुए तो इसे होम बुश बे के स्क्रैप यार्ड में भेज दिया गया, लेकिन उन्होंने इसको कभी स्क्रैप ही नहीं किया। वक्त के साथ जहाज के अंदर मैंग्रोव्स का एक छोटा जंगल उभर आया जो एक खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट पैदा करने लगा। आज ये जगह फोटोग्राफर्स और टूरिस्ट के लिए एक फेमस स्पॉट बन चुका है। फिनलैंड की एक रिमोट लोकेशन पर रोड के बिल्कुल साथ जंगल को काटकर एक फील्ड बनाई गई है, लेकिन सैटेलाइट व्यू में इस फील्ड पर छोटे छोटे वाइट डॉट्स दिख रहे हैं। शायद ऊपर से ये ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, पर अगर हम यहाँ का स्ट्रीट व्यू देखें तो ये वाइट डॉट्स असल में कुछ ऐसे दिखते हैं। इस फील्ड पर बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, पर असल में ये स्केर क्रोज हैं। वैसे स्केर क्रोज को लगाया तो इस वजह से जाता है ताकि परिंदे फसलों पर आकर ना बैठें, पर यहाँ इनका मकसद इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इनको द साइलेंट पीपल का नाम दिया गया है। रिजो केला नामी आर्टिस्ट ने ये 1994 में बनाए थे और इनको असल डिजाइनर्स के कपड़े पहनाए जाते हैं। हर हफ्ते कपड़े बदले भी जाते हैं और साफ सफाई भी की जाती है। रोड से गुजरने वालों के लिए ये एक फेमस स्पॉट बन चुका है और वो यहाँ के रेस्टोरेंट में आकर इस अनोखे मंजर के सामने लंच कर सकते हैं। आज के सीरिया में एपामेया नामी एक कदीम दौर का शहर बसता था जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट भी है। सैटेलाइट व्यू का ये मंजर 2011 में कैप्चर किया गया था, जहां आप कुछ पुराने खंडरात भी देख सकते हैं। लेकिन उस वक्त सीरिया में सिविल वॉर चल रही थी और इसी दौरान इस आर्कियोलॉजिकल साइट पर लोगों ने लूट मार मचाना शुरू कर दी। लोगों को यहाँ से खजाने मिले जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा कीमत थी। ठीक एक साल के बाद जब 2012 में इस जगह का सैटेलाइट इमेज शाया हुआ तो ये कुछ इस तरह दिखने लगा। पूरी साइट पर हजारों नहीं लाखों सुराख देखे जा सकते हैं। लोगों ने यहाँ एक्सकवेटर्स की मदद से खुदाई की और सारा खजाना लूट गए। बेरेंट्स सी में नॉर्थ रशिया के साहिल पर सैटेलाइट ने एक अजीब चीज कैप्चर की है। समंदर की सतह पर 16 गोल दिखने वाले स्ट्रक्चर किसी वायर या रस्सी से एक बोट के साथ कनेक्टेड हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे रशिया का सीक्रेट हथियार कहा तो कुछ ने इसे मिसाइल लॉन्च पैड का नाम दिया। पर अगर हम हिस्टोरिकल इमेजेस में जाएं तो हर साल इनकी लोकेशन बदलती रहती है, यानी ये जो कुछ भी है पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। आखिरकार चैट जीपीटी से पूछने पर मालूम पड़ा कि ये कुछ और नहीं बल्कि फिश फार्मिंग है, जहां कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मछलियों को बड़ा किया जाता है। इसी तरह न्यूजीलैंड के साहिल पर समंदर में ये अजीब लाइंस भी असल में समंदरी खेती का एक सेटअप है, जहां मसल्स यानी समंदरी घोंगे उगाए जाते हैं। ये फार्मिंग लाइंस पानी में लटकी होती हैं और मसल्स उन पर लगते हैं जो अपनी ग्रोथ के लिए नेचुरल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। न्यूजीलैंड का ये हिस्सा मसल फार्मिंग के लिए खासा मशहूर है। मसल्स हाई प्रोटीन सी फूड हैं और इन्हें एक्सपोर्ट भी किया जाता है।
हमारी लिस्ट की सबसे ज्यादा स्ट्रेंज चीज देखने के लिए हमें अल्जीरिया जाना होगा। सहरा के इस समंदर के बीचों बीच जहां दूर दूर तक ना कोई बस्ती है ना शहर, यहाँ जमीन पर कुछ स्क्वायर लाइंस बनी हुई हैं, जिनको देखकर ऐसा हरगिज नहीं लगता कि ये नेचुरल फॉर्मेशंस हैं। हर स्क्वायर एग्जैक्टली 250 मीटर बड़ा है और ये लाखों एकड़ जमीन पर देखे जा सकते हैं। पर हैरानी की बात सिर्फ इन स्क्वायर्स में ही नहीं है, बल्कि अगर थोड़ा और जूम किया जाए तो यहाँ रेत को खोदकर कुछ अजीब स्ट्रक्चर्स भी बनाए गए हैं। पहियों के निशानात जाहिर करते हैं कि ये काम एक्सकवेटर्स की मदद से किया गया था। अगर इन अनोखी दिखने वाली खुदाई के साथ साथ लाइन ड्रॉ की जाए तो ये एक बहुत बड़ा गोल सर्कल बनाते हैं। क्या है इन स्क्वायर और इन अजीब से दिखने वाले स्ट्रक्चर्स की असल हकीकत? अगर मान भी लिया जाए कि ये ऑयल निकालने का कोई प्रोसेस है, तो फिर आखिर ये प्रोसेस खत्म क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये एक्सकवेशंस 1985 के सैटेलाइट इमेज में भी धुंधली ही सही लेकिन जाहिर हो रही हैं। अलबत्ता अगर इन स्क्वायर लाइंस की बात की जाए तो ये 2020 में बनाई गई हैं। अगर आप इसके बारे में कुछ गैस कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।